हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा है और कृषि की जो दुर्दशा है उसके ऊपर इस सदन में पिछले सत्र में भी चर्चा हुई थी और इस सत्र में भी इस विषय पर चर्चा करने के लिए 6 घंटे का समय मिला है। प्रायः यह बात कही जाती है कि जब एक लंबी चर्चा पिछले सत्र में हुई और बहुत सारे प्रश्नोत्तर के जरिए माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न माननीय मंत्री जी से किए, तो अभी इस सत्र में बहस की आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार अपनी बहस का उत्तर देते हुए कहा था कि भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती है उनमें 16% किसानों की होती है, जो अपनी मजबूरियों के चलते आत्महत्या करते हैं और किन्हीं खास परिस्थितियों में पिछले 10 साल में तकरीबन 1 लाख किसानों ने अपनी समस्याओं से आहत होकर आत्महत्या का रास्ता चुना है। यह भारत जैसे देश के लिए गंभीर चुनौती है। पैरा श्रीमान, इसका मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी के प्रयास से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विदर्भ के दौरे पर गए थे, जहां सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। 30 जून और 1 जुलाई की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से कुछ पैकेज महाराष्ट्र के 6 जिलों के किसानों के लिए दे दिया। विदर्भ के उन 6 जिलों के लिए जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वहां सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, उनकी तरफ प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी का ध्यान गया और 700 करोड़ रुपए सब्सिडी या राज्य सहायता के तौर पर किसानों के ऊपर जो कर्ज है उसके ब्याज माफी के लिए भारत सरकार की ओर से एक विशेष पैकेज के रूप में दिए गए। वहां पर बांधों का निर्माण हो, सिंचाई का इंतजाम हो, इसके लिए 700-800 करोड़ रुपए का इंतजाम भारत सरकार ने किया। लेकिन खबरों के मुताबिक जिस समय प्रधानमंत्री जी वहां से किसानों को यह पैकेज देकर आए, पैकेज देकर आने के बाद ही 2 किसानों ने उसी दिन आत्महत्या की। विदर्भ में औसतन 2 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से जो टास्क फोर्स बनाई उसमें हिंदुस्तान के कुल 31 जिले हैं, जिनमें से 17 जिले आंध्र प्रदेश के, 6 जिले महाराष्ट्र के, 9 जिले कर्नाटक के और 3 जिले केरल के चुने गए।